सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम विकार। विकार अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। आइए जानते हैं ये क्या है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। नर्वस सिस्टम में दोष हो जाने के बाद लर्निंग के डेवलपमेंट में जो विकार हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम विकार कहा जाता है, विचरण कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखने की योग्यता का अभाव हो जाना, ये क्या कहलाता है, अधिगम विकार कहलाता है। यह शब्द किसने दिया था, सैमुअल किर्क नामक वैज्ञानिक ने 1963 में दिया था। आइए अब जानते हैं ये कितनी प्रकार के थे, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट है रीडिंग डिसेबिलिटीज़, सेकेंड राइटिंग डिसेबिलिटीज़, थर्ड मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज़ और है स्पीकिंग डिसेबिलिटी। तो ये 4 प्रकार के मुख्य डिसेबिलिटीज़ पाए जाते हैं। आइए जानते हैं अब हम रीडिंग डिसेबिलिटी के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। आइए जानते हैं डिसलेक्सिया की खोज किसने की। इसकी खोज रुडोल्फ बर्निन ने 1887 में किया था। आइए जानते हैं डिसलेक्सिया के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, या ऐसे विद्यार्थी या ऐसे बालक जिनको डिसलेक्सिया हो जाते हैं उनमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। फर्स्ट, हस्त कौशल निपुणता का अभाव हो जाता है, बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, वर्णों शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, वर्णमाला उच्चारण में कठिनाई महसूस होती है बच्चों को, और भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का बच्चों में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये है डिसलेक्सिया, जिनको बीमारी हो जाती है उनके कैरेक्टर्स। आइए अब हम एलेक्सिया के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाता है ब्रेन में किसी क्षति के कारण से, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं इससे। उसके बाद तीसरा है इसके अंतर्गत हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में होता क्या है, बालक शब्दों वाक्यों को समझ नहीं पाता है अच्छे से। तो राइटिंग डिसेबिलिटी, इसमें मुख्य रूप से पहला है डिस्ग्राफिया, पूर्ण अक्षर शब्द लिखना, बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं, आधा अधूरा अक्षर शब्दों को लिखते हैं। अपठ है हस्तलेखन, अर्थात पढ़ने योग्य नहीं होते हैं जो लिखते हैं वो। और अशुद्ध लेखन और लेखन विकृति, ये समझ में नहीं आता है कि क्या लिखे हैं, तो इसे अशुद्ध लेखन और लेखन विकृति कहा जाता है। डी है इसके अंतर्गत, नेक्स्ट है शब्दों अक्षरों वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सही से लिख नहीं पाते हैं, शब्दों को भी त्रुटिपूर्ण लिखते हैं, अक्षरों को भी और वाक्यों को भी त्रुटिपूर्ण लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसके अंतर्गत सेकेंड देखते हैं एग्रेफिया। तो इसमें होता क्या है, बालक सेकेंड लैंग्वेज के प्रति डिसेबिलिटी दर्शाते हैं। सेकेंड लैंग्वेज अर्थात जैसे हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हो गया है मदर टंग, तो और दूसरी भाषा है तो उसके प्रति उसे समस्याएं। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब इसमें क्या लक्षण नज़र आते हैं, बालक को लिखने में, चित्र बनाने में कठिनाई महसूस होती है, अर्थात वो अच्छे से बना ही नहीं पाते हैं। इसका सेकंड कैरेक्टर क्या है, सूक्ष्म स्थूलगामक कठिनाई होती है। लेखन से संबंधित चौथा देखते हैं हम अप्रैक्सिया। इसमें क्या होता है, बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं। तंत्रिका तंत्र विकार उत्पन्न हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में जिससे अपलेखन विकार हो जाता है। ब्रेन डैमेज हो जाने के कारण लिखने में विकार उत्पन्न हो जाता है। तीसरा देखते हैं हम गणितीय संबंधी विकार। गणितीय संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों का, ये जानते हैं। सूत्र सिद्धांत के प्रयोग में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। ये अंकों को, संख्या के अर्थ को समझने में इन्हें कठिनाई होती है। चिन्हों को नहीं पहचान पाते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं बच्चे। अब आइए हम जानते हैं फोर्थ स्पीकिंग डिसेबिलिटी अर्थात बोलने संबंधी विकार। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अफेजिया, इसमें भाषा से रिलेटेड कठिनाई महसूस होती है उन्हें मौखिक रूप से, और दूसरा है डिस्फेजिया, विकार अभिव्यक्ति के दौरान कठिनाई, अर्थात जब ये बात करते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उन्हें कठिनाई महसूस होती है।